हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप इसे जो है किस तरह से तैयार करेंगे और यह अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है, यह कितने प्रकार से बनता है, तो आज हम इसके विषय में बात करेंगे। और यह देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण का चित्र भी बनाया गया है और आप इस पे देखिए वस्तु जगह-जगह पे रखा गया है, अलग-अलग स्थिति में रखा गया है। तो इसके विषय में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह कोई भी एक पॉइंट पूछ देता है, चाहे किसी भी स्थिति का पूछ देगा, तो आप उसका आंसर देंगे और वो भी पूरे डायग्राम के साथ, पूरे फिगर के साथ। तो देखिए दोस्तों, यह अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है, यह कितने प्रकार से बनता है? यह 6 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? 6 प्रकार से बनता है। पहला, जब वस्तु अनंत पे रखी हो। अनंत का मतलब होता है कि जब वस्तु दर्पण के सामने काफ़ी दूर रखी हो, बहुत दूर रखी हो, मतलब अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पे रखी हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखी हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु फोकस एफ पर रखी हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु फोकस एफ और ध्रुव के बीच में रखी हो। तो देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह मेरा क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मैंने बताया था कि अवतल दर्पण की परिभाषा किस, अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो और जिसका परावर्तक तल क्या हो? दबा हुआ हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसका परावर्तक तल दबा हुआ है और उभरे हुए तल पे कलई किया गया है। तो यह क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। और इसका दर्पण का जो द्वारक का मध्य बिंदु होता है, ये देखिए दर्पण है, दर्पण का ये द्वारक M1 M2 क्या है? द्वारक है। इसका मध्य बिंदु जो होता है वो क्या होता है? ध्रुव होता है। यही से मेरा मुख्य अक्ष खींचा जाता है। इसे क्या, ये रेखा जो खींचा गया है, इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पे अलग-अलग स्थितियों में वस्तु रखा गया है। पहले देखिए, यह ये मुख्य अक्ष पे पहला स्थिति है मेरा अनंत पे। वस्तु पहला अनंत पे रखा गया है। ए बी वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत पे रखा गया है। फिर दूसरी स्थिति में वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत और सेंटर के बीच में रखा गया है। ए बी वस्तु है, ये क्या कहाँ पर रखा गया है? जो हमारा ए बी लगातार आप लोग देख रहे हैं लिखा गया है। तो यह क्या है? वस्तु है एक। पहले जो है अनंत पे रखा गया है, फिर दूसरा मेरा जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है वस्तु, फिर तीसरा वक्रता केंद्र पे रखा गया है और चौथा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखा गया है और पांचवा मेरा क्या है? फोकस पे रखा गया है और छठवां जो मेरा रखा गया है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। तो दोस्तों, यह प्रत्येक स्थिति के लिए हम लोग पढ़ेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखाया गया है 6 प्रकार की कंडीशन को। देखिए, पहला क्या है? जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, अनंत पे, ये अवतल दर्पण है। पहला वस्तु अनंत पे रखी हो, इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा उसके विषय में जानेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। फिर तीसरा कंडीशन क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पे रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। और अगला पॉइंट देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। देखिए, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जब वस्तु फोकस पे रखी हो, देखिए यहाँ एफ है, एफ पे वस्तु रखी है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। और छठवां कंडीशन है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 6 टॉपिक हम लोग जो है पढ़ेंगे। लॉन्ग वीडियो की वजह से मैं इस वीडियो में इसे नहीं बना रहा हूं। अगला जो है वीडियो बनेगा तो उसमें सभी को ये 6 प्रकार से प्रतिबिंब आपको बताया जाएगा। अभी आप ये पूरा नाम याद कर लीजिए कि 6 प्रकार से कैसे कैसे वस्तु रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जान जाइए। फिर अगला जब वीडियो बनाएंगे तो 6 प्रकार का जो है अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब बना करके दिखाया जाएगा, उससे अच्छी तरह से बताया जाएगा। आप उसे वीडियो को देखना न नहीं भूलिएगा। और आज हम बस केवल ओनली वन एक टॉपिक के विषय में मैं बता देता हूं। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए यह क्या है कि अवतल दर्पण में एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में जो फोकस हमारा होता है बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ। जब हम लोग जो है ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जो पढ़े थे, तो ये बाएं तरफ मेरा बाएं तरफ क्या होता है? माइनस होता है और दाहिने तरफ क्या होता है? प्लस होता है, प्लस। तो इसलिए दोस्तों ये बाएं तरफ है।
तो अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वह क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा। इसमें जो बाएं तरफ की जितनी भी दूरी होगी, अवतल दर्पण में बाएं तरफ की जितनी दूरी होगी, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी दूरियां नापी जाएंगी ध्रुव से, तो सभी क्या होंगे, माइनस में होंगे अवतल दर्पण के लिए। और ऊपर के लिए क्या होता है, प्लस होता है, नीचे के लिए माइनस होता है। और दाहिने तरफ जब उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण में मेरा फोकस और वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में दाहिने तरफ होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होता है, प्लस में होगा, और वक्रता केंद्र भी प्लस में होगा। एग्जाम में ये हमेशा पूछता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें नापी जाती है, तो किसमें बताएंगे, ऋणात्मक में नापी जाती है, माइनस में नापी जाती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में होती है, धनात्मक होती है। ये एक नंबर में हर साल एग्जाम में पूछता है, तो आप इससे अच्छी तरह से जान जाइएगा। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ते हैं तो अवतल दर्पण में फोकस बाएं तरफ होता है और वह क्या होता है, दाहिने तरफ होता है। क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में बाएं तरफ की दूरियां माइनस में और दाहिने तरफ की दूरियां प्लस में, और ऊपर की दूरियां प्लस में और नीचे की दूरियां क्या होता है, माइनस में नापी जाती है। जो हम लोग जो है चिन्ह परिपाटी जो चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़े थे, उसमें आपको अच्छी तरह से लिखाया गया है। वह चीज भी ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा और उसे एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये 6 प्रकार से आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यदि हमारे वीडियो पर नए आप हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही रोज डेली डेली कंटेंट पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।